नमस्कार दोस्तों, पैरों में शीतल जल बह रहा है। इधर धान की खेती कर चुके हैं, प्लांटेशन कर चुके हैं, ऊपर से धूप भी निकल रही है और बारिश भी आ रही है। ऐसे में वीडियो शूट कर रहे हैं आपके लिए। दोस्तों, धान की खेती किसान भाई जोर शोर से करते हैं और भाई हर स्टेट में बहुत सारी जगह पे मोस्टली किसान भाई धान की खेती ही करते हैं। अभी जब से एमएसपी लागू हुआ है तब से तो धान की खेती और ज़्यादा किसान भाई बढ़ चढ़ करके करने लगे। अच्छी पैदावार भी लेते हैं, अच्छी वेराइटियों का सिलेक्शन करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चूक हो जाती है, जब प्लांटेशन करते हैं उसी समय किसान भाई कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में नहीं रखते, नज़रअंदाज करते हैं और उसका खामियाजा किसान भाई को ही भुगतना पड़ता है। नुकसान ज़्यादा हो जाता है, पैदावार कम मिलती है, रोगों का अटैक देखने को मिल जाता है, आगे चल करके धान पीला पड़ जाता है। तो सही तरीका क्या है? धान की रोपाई कर चुके हैं, देखिए दोस्तों, कोई पीलापन नहीं है, स्वस्थ धान है। तो आप चाहते हैं आपका धान भी बिल्कुल स्वस्थ हो, पीलापन नहीं आए, कौन कौन से फर्टिलाइज़र आपको डालना है जिससे जादू रिजल्ट मिले। दोस्तों, धान में वाकई में रिजल्ट मिलते हैं और जादू रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन खर्चा भी बचाना है, खर्चे को कम करते हुए। अगर आप धान की खेती करें, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक आप जरूर बने रहें। सबसे पहले दोस्तों, धान की रोपाई किसान भाई करते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको नर्सरी को ध्यान देना है कि नर्सरी स्वस्थ होनी चाहिए। उसके बाद में जब रोपाई करते हैं तो खेत की जुताई अच्छे से किसान भाई नहीं कर पाते, जल्दबाजी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, खेत की अच्छे से गहरी जुताई करना है, गोबर की खाद पुराना सड़ा हुआ उपचारित करके गोबर की खाद आपको डालना है। 1 एकड़ में लगभग कम से कम 2 ट्रॉली तो आप डाल ही दीजिए, 3 ट्रॉली 5 ट्रॉली तक आप डाल सकते हैं। उसके बाद में वापस से आपको गहरी जुताई करनी है, पाटा लगाना है और आपको खेत को पानी से भर देना है। पानी भर करके कद्दू किसान भाई करते हैं। अब कद्दू करने के बाद में जब आप सुहागा लगाते हैं या पाटा लगाते हैं, उससे पहले ही आपको फर्टिलाइज़र डालना चाहिए। वाकई में ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है। कुछ किसान भाई हैं जो कि प्लांटेशन करने के बाद में भी खाद डालते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आप अगर सुहागा लगाने से पहले, पाटा लगाने से पहले ही डीएपी खाद डाल रहे हैं तो पहले ही डाल देना है दोस्तों, ताकि जैसे ही आप प्लांटेशन करें, रोपाई करें, उसी समय से खाद मिलने लग जाए। पोषक तत्व हैं वो हमारे धान को मिलने लग जाएंगे और ज़बरदस्त पैदावार देखने को मिलेगी। धान में पीलापन नहीं आएगा, फसल है वो स्ट्रेस में नहीं जाएगी। तो अब बात करेंगे दोस्तों, कौन से फर्टिलाइज़र डालने चाहिए आपको। देखिए, अगर आपको इमरजेंसी है कि आप पहले खाद नहीं डाल सकते हैं तो कोई बात नहीं, रोपाई के तुरंत बाद में डालना है। लेकिन कोशिश कीजिए पाटा लगाने से पहले ही आप कद्दू करके और फिर आप छिड़काव कर दें पूरे खेत में और फिर पाटा लगा करके रोपाई कर दें। खाद की बात की जाए, फर्टिलाइज़र की बात की जाए, तो 3 ऑप्शन आते हैं हमारे पास। डीएपी भी कुछ किसान भाई डालते हैं जिसकी अवेलेबिलिटी अभी बहुत कम है इंडिया में। एसएसपी भी किसान भाई डालते हैं और एनपीके भी डालते हैं। तीनों ही कॉम्बिनेशन मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। अगर आप डीएपी डाल रहे हैं तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस उससे मिलेगा, 1 बैग डीएपी का लेना है। साथ में आपको एमओपी, म्यूरेट और पोटास लेना है और एक जादुई फर्टिलाइज़र जो कि मैं लास्ट में डिस्कस करूँगी। तो डीएपी के साथ में कॉम्बिनेशन जाएगा, डीएपी प्लस एमओपी आपको लेना है। एमओपी 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से सफिशिएंट होता है, ज़्यादा डाल रहे हैं तो 30 केजी आप ले सकते हैं। लंबे समय की फसल है तब भी आपको 30 केजी एमओपी डाल देना चाहिए। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन आता है एसएसपी फर्टिलाइज़र। तो एसएसपी के फिर आपको 2 बैग डालने पड़ेंगे। एसएसपी में ना तो पोटाश आता है ना ही नाइट्रोजन आता है। तो आपको एसएसपी के 2 बैग के साथ में 25 केजी के करीब यूरिया लेना है और 25 केजी के करीब ही आपको एमओपी लेना है, म्यूरेट ऑफ पोटाश लेना है। ये सेकंड कॉम्बिनेशन जाएगा। थर्ड कॉम्बिनेशन में अगर केवल आप एनपीके फर्टिलाइज़र डालना चाह रहे हो, एनपीके 12-32-16 सबसे बेस्ट है भाई। 32% इसमें फॉस्फोरस आ जाएगा। बाकी जैसे एनपीके 19-19 भी आते हैं, एनपीके 20-20 भी आते हैं, दानेदार फॉर्म में कई अलग अलग ग्रेड में आते हैं। एनपीके 12-32-16 सबसे बेस्ट है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एनपीके 12-32-16 डाल 1 बैग जीबी डाल सकते हैं। कम समय की फसल है, अगर लंबे समय की फसल है तो 2 बैग तक आपको डालना है और अगर मीडियम समय की धान है तो आप 70 केजी तक डाल दीजिए। इस तरीके से आपको खुद को देखना है कि कितने समय की, कितने अवधि की फसल आप लगा रहे हैं, उसी अनुसार आपको ध्यान देना चाहिए। और फर्टिलाइज़र थोड़ा सा लंबे समय की है तो थोड़ा बढ़ा करके डाल दीजिए।
इनके साथ में दोस्तों दीमक की समस्या है, कोई जड़ों में कीटों की समस्या है, शुरुआती स्टेज में ही आ जाती है, बड़ी समस्याएं आती हैं। तो उसके लिए दानेदार कीटनाशक इन्हीं फर्टिलाइज़र के साथ में मिला करके डाल देना है। जैसे कि रीजेंट का दानेदार फॉर्म में, जिसमें कि 0.6% GR फॉर्म में फिप्रोनिल आता है, वो आप मिला लीजिए। 4 kg का एक पैकेट आता है, तो 4 kg इन्हीं फर्टिलाइज़र के साथ में मिला करके छिड़काव कर दीजिए। अब इनके साथ में जादुई फर्टिलाइज़र जो मैं हमेशा डिस्कस करती हूँ दोस्तों, धान की फसल में देखिए, फुटाव के लिए साइटोकाइनिन चाहिए, जिब्रेलिन चाहिए, ज़्यादा हरापन हो, बढ़वार फटाफट फसल पकड़े, उसके लिए ऑक्सिन हार्मोन, कई टाइप की चीज़ें, या फिर जैसे फर्टिलाइज़र धान के लिए स्पेशल फर्टिलाइज़र आते हैं, कई टाइप के टॉनिक वगैरह आते हैं, उनमें यही चीज़ें आती हैं दोस्तों। साइटोकाइनिन आएगा फुटाव के लिए, आप जो भी टॉनिक वगैरह लोगे, आप क्या उसमें टेक्निकल कंटेंट पढ़िए। ऑक्सिन हार्मोन आता है हरापन के लिए, ज़्यादा बढ़वार के लिए। तो उन ये सारे हार्मोन्स प्लस मिनरल्स, कई टाइप के पोषक तत्व, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सारे मिल जाएं एक ही चीज़ से। वो है सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम क्वालिटी वाला सीवीड फर्टिलाइज़र दोस्तों। और 2 kg लेना है रोपाई के समय। जो आप DAP डालो, SSP डाल रहे हो या NPK डाल रहे हो, इन्हीं के साथ में आपको मिला लेना है। पाउडर फॉर्म में आता है, काले कलर का पाउडर सा आता है, उसका आपको इस्तेमाल करना है दोस्तों। दानेदार फॉर्म वाले का इस्तेमाल दोस्तों कोशिश कीजिए कि ना करें आप, क्योंकि दानेदार फॉर्म वाले अभी लंबे समय से देख रहे हैं कि गड़बड़ घोटाले कुछ पकड़े भी गए हैं, न्यूज में भी आए हैं। परसेंटेज बहुत कम आती है, 5% सीवीड आएगा, 10%, 20% रिजल्ट नहीं मिलता है। और जो शेप, दाना आकार देने के लिए, शेप देने के लिए दोस्तों, उसमें क्ले, सॉइल वगैरह मिलाते हैं, जिसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। तो दानेदार फॉर्म वाले का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको पाउडर फॉर्म वाला प्रीमियम क्वालिटी का शुद्ध सीवीड फर्टिलाइज़र 2 kg लेना है। इन्हीं खादों के साथ में मिला करके आप डाल दीजिए, गजब का रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद में जैसे प्लांटेशन के बाद में आप हर्बिसाइड यूज करते हैं, फसल को झटका लगता है, पीलापन 100% आता है दोस्तों, तो पीलापन बिल्कुल नहीं आएगा। हमने लास्ट ईयर जिन भी किसान भाइयों को यूज करवाया, वाकई में गजब का रिजल्ट मिला है। तो आप कीजिए दोस्तों, शुरुआत कीजिए आप, और ये चेंज करेंगे तो आपकी धान की फसल में पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। कोई भी चैलेंज है रोक ही नहीं सकता पैदावार कम करके दिखाए, नहीं हो सकता दोस्तों, अच्छी पैदावार मिलेगी। अब सेकंड टॉपिक आता है दोस्तों, इसका प्लांटेशन करते समय आपको छोटी छोटी सावधानी रखनी है ताकि रोग वगैरह नहीं आए। उसके लिए देखिए, जैसे ही नर्सरी से आप उखाड़ते हैं पौधों को, तो उसमें नर्सरी में क्या होता है, पानी दिया, लंबे समय से पानी दिया, अब आपको ट्रांसप्लांट करना है, तो वहाँ पे किसान भाई पानी देना एक बार के लिए बंद कर देते हैं। ये गलती नहीं करनी है, यानी सूखे पौधों को नहीं उखाड़ना है। जड़ें टूटेंगी और रोग ज़्यादा आएंगे। जड़ें टूटेंगी तो फंगस एंटर करती है टूटी हुई जड़ों से, और वहाँ से आपके धान में कई तरीके की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए सबसे पहला काम है, धान की नर्सरी में पानी चाहे भर दे आप, कम नहीं लग रहा है तो भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उखाड़ते समय धान बिल्कुल नमी होनी चाहिए, गीली होनी चाहिए। और फिर आप नर्सरी से उखाड़ करके उसको उपचारित करके लगाइए, जड़ों को उपचारित करके लगाना है। अब किसान भाई क्या करते हैं, जैसे नर्सरी में ही स्प्रे कर देते हैं, स्प्रे नहीं करना है दोस्तों। उखाड़ने के बाद में गुच्छी बनाते हैं, आप गुच्छियों को डिप कीजिए सॉल्यूशन में, और फिर आप प्लांटेशन कीजिए। और सॉल्यूशन क्या तैयार करना है दोस्तों, आप थायोफेनेट मिथाइल रोको फंगिसाइड आता है, कई टाइप की सॉइल बॉर्न डिजीज को कंट्रोल करेगा। जड़ गलन है या जड़ों में किसी भी टाइप के फंगस जनित रोग हैं, इन सब को कंट्रोल करता है। तो बेस्ट होता है थायोफेनेट मिथाइल रोको, नाम से काफ़ी फेमस है। नहीं तो थायोफेनेट मिथाइल 70% पाउडर फॉर्म में किसी भी कंपनी का मिले, 250 ग्राम सिर्फ लेना है। 250 ग्राम लेकर के एक आप कुंड सा बना लीजिए मिट्टी में, और वहाँ पे पानी भर के उन गुच्छियों को थोड़ी देर के लिए उसमें रख दीजिए, और फिर आप निकाल करके प्लांटेशन कर दीजिए। ये आपको काम ज़रूर करना है। ये प्लांटेशन के समय आपको सावधानी रखनी है। और प्लांटेशन करने के 24 घंटे से 48 घंटे तक, या 2 दिन 3 दिन लास्ट है दोस्तों, आपको एक हर्बिसाइड का स्प्रे कर देना चाहिए, ताकि आगे चल कर के खरपतवार ग्रो होने से पहले ही रुक जाए।
और नेक्स्ट एक सावधानी और ज़रूर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, नर्सरी अगर स्वस्थ नहीं है तो पहले नर्सरी को स्वस्थ करो, उसके बाद में प्लांटेशन कीजिए दोस्तों। उसमें कई टाइप की समस्या आती हैं या फिर जैसे न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी है तो फटाफट स्प्रे कर दीजिए और नर्सरी स्वस्थ होने के बाद में आप प्लांटेशन करो। नर्सरी कम से कम 25 दिन की होनी चाहिए। जब 25 दिन की हो जाए तो बढ़वार अच्छी पकड़ लेती है, जड़ें अच्छे डेवलप हो जाती हैं और उसके बाद में आप प्लांटेशन कर दो। 15 दिन की या 20 दिन की नर्सरी जहाँ पे ग्रोथ है ही नहीं, उस नर्सरी को आप ट्रांसप्लांट करोगे तो समस्याएं आएंगी दोस्तों। इसलिए बेस्ट है कम से कम 25 दिन की आप नर्सरी तैयार कीजिए और स्वस्थ नर्सरी का ही अच्छे से आप रोपाई कीजिए, प्लांटेशन कीजिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, वाकई में इस तरीके से आप प्लांटेशन करेंगे, धान की रोपाई करेंगे, वाकई में बहुत अच्छी पैदावार मिलेगी, फसल बिल्कुल स्वस्थ रहेगी। और लास्ट में दोस्तों एक बार शॉर्ट में फिर से मैं डिस्कस करती हूँ, कुछ किसान भाई हैं अगर मजबूरी है तो रोपाई के बाद में फर्टिलाइज़र आपको डालना है, लेकिन अगर आपके पास फर्टिलाइज़र है तो दोस्तों कद्दू करने के बाद में तुरंत बाद में धान रोपाई से पहले आपको फर्टिलाइज़र डालने हैं। सुहागा लगाने से पहले ही फर्टिलाइज़र डालना है। डीएपी को घुलने में टाइम लगता है, अवेलेबल होने में टाइम लगता है पौधों को, तो जैसे ही आप रोपाई करोगे तुरंत मिलने लग जाए पोषक तत्व, उसके लिए आप पाटा लगाने से पहले ही आप फर्टिलाइज़र डाल दो। और सीविड फर्टिलाइज़र प्रीमियम क्वालिटी वाला ज़रूर डाल के देखना दोस्तों, वाकई में गजब का रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों ज़्यादा बढ़वार फुटाव के लिए, ज़्यादा ट्रिल्लिंग के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकालने के लिए कौन सा खाद डालना है, 20 से 25 दिन बाद में कौन सा खाद डालना है, पैनिकल इनिशिएशन स्टेज पे कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है ताकि बाली लंबी निकले, दाने का भराव ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो वो जानकारी के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आज की नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।